बेंगलुरु में आज पीएम मोदी एशिया के सबसे बड़े एयर शो का उद्घाटन करने वाले हैं। एरो इंडिया 2023 में जहां रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की झलक दिखेगी, वहीं 13 से 17 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस इवेंट में दुनिया भर से 98 देशों के डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं। 30 देशों के रक्षा मंत्री डिफेंस क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को परखेंगे, तो वहीं अपने देश में निर्मित फाइटर जेट एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब दिखाएंगे। आसमान की बुलंदी पर आत्मनिर्भर भारत। आज से 5 दिन तक बेंगलुरु के आसमान में गरजेगी भारत की वायु शक्ति। दुनिया के 100 देश बनेंगे मेक इन इंडिया की ताकत के गवाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु की ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन पर 14वें एरो इंडिया का उद्घाटन करेंगे। इस शो की थीम रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज रखी गई है। 13 से 17 फरवरी तक चलने वाली एशिया की सबसे बड़ी हथियारों की प्रदर्शनी और एयर शो में प्रधानमंत्री के संकल्प मेड इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की झलक दिखाई देगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL में तैयार हुए 1-2 नहीं बल्कि 15 हेलीकॉप्टर आज आत्मनिर्भर भारत की बुलंद तस्वीर पेश करेंगे। 2023 के एरो इंडिया शो में HAL ने अपने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH को जोड़कर एक आत्मनिर्भर फॉर्मेशन तैयार की है। जो फॉर्मेशन आप अभी कैमरों पर देख रहे हैं, ये आत्मनिर्भर फॉर्मेशन है। HAL से बने 6 ALH यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, 6 LUH यानी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और 3 LCH यानी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की ये फॉर्मेशन, 15 हेलीकॉप्टर इसमें शामिल हुए हैं और ये आत्मनिर्भर फॉर्मेशन है जो पहली बार एरो इंडिया में देखने को मिलेगी। आप तस्वीरों के जरिए समझिए, ये वो लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, जिन्हें HAL ने खुद तैयार किया है और इस वजह से ये 15 हेलीकॉप्टर इस फॉर्मेशन की कड़ी बन रहे हैं और ये सबसे बड़ा आकर्षण है। एक साथ 15 हेलीकॉप्टर हवा में आपको नज़र आ रहे होंगे और ये पहली बार जो आत्मनिर्भर भारत है, जिस तरह से डिफेंस क्षेत्र में भारत ऊंचाइयों को छूने की ओर आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से बड़े बड़े जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन्हें एरो इंडिया में इनवाइट किया गया है इस भारत की ताकत को देखने के लिए, उस लिहाज से ये फॉर्मेशन जिसका नाम आत्मनिर्भर फॉर्मेशन है बेहद ही खास है। एरो इंडिया 2023 में स्वदेशी टेक्नोलॉजी की धमक दिखाई देगी। इस खास शो के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। एयर शो को लेकर रक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया बुलंद भारत की तस्वीर देखेगी। एरो इंडिया शो एक प्रमुख इंटरनेशनल बाइनियल इवेंट है जिसमें कई देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स, आर्म फोर्सेस के प्रमुख और हाई लेवल मिनिस्ट्रियल डेलीगेशंस ये शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल के इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस पर्सन्स भी इसमें हिस्सा लेते हैं। यह आयोजन देश में एरोस्पेस और एविएशन सेक्टर के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके साथ ही आज के संदर्भ में यह माननीय प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत पहल को आगे बढ़ाने की दिशा में हमारे मैन्युफैक्चरिंग स्किल और कैपेबिलिटी को डिस्प्ले करने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करता है। साथियों, एयर इंडिया शो 2023 के रूप में हमने एक बड़े इवेंट की कल्पना की थी, पर आप सबको यह बताते हुए मुझे बेहद खुशी है कि जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ग्रैंड, उससे कहीं ज्यादा भव्य इवेंट यहां आयोजित होने जा रहा है। डिफेंस सेक्टर में भारत की धमक साबित करने वाले इस खास इवेंट में 80 से ज्यादा देश हिस्सा लेने वाले हैं, तो वहीं करीब 30 देशों के मंत्री और 65 CEO इस शो में हिस्सा ले सकते हैं।
एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी में करीब 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियों समेत 800 से ज्यादा रक्षा कंपनियां हिस्सा लेंगी। एयर शो में हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट एरोबेटिक टीम सूर्य किरण और सारंग की टीमें भी अपनी सांस रोक देने वाले एरियल मैन्यूवर से लोगों का मनोरंजन करेंगे। जेट ट्रेनर फ्लाईहॉक MK-132 के जरिए बना सूर्य किरण फॉर्मेशन बता रहा है कि रक्षा क्षेत्र में भारत का सूर्य उदय होने वाला है। एरो शो 2023 में इस बार 731 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिसमें से 98 कंपनियां विदेशी हैं। फिलहाल जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये भारत का अपना सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम है। उसके हैरत अंगेज कारनामे हर एक एरो शो में चार चांद लगाते हैं। आप देखिए किस तरह से एक फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर सूर्य किरण हॉक MK-132 की ये एक्रोबेटिक टीम जो है वो हवाई करतब दिखा रही है। लोग जो इसे देखते हैं दांतों तले उंगलियां चबाने पर मजबूर हो जाते हैं। विवश कर देती है ये टीम इतनी ज्यादा प्रिसिशन के साथ, एक जबरदस्त तालमेल के साथ ये सूर्य किरण की टीम जो है वो एक्रोबैटिक करती हुई यहाँ पर नजर आती है। हर एरो शो का कह सकते हैं कि एक शान है, एक शो स्टॉपर की तरह सूर्य किरण की ये टीम 1971 से भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देते हुए इस एक्रोबैटिक टीम का जो एक सबसे बड़ा हिस्सा है। और अब हॉक MK-132 जो ट्रेनर फ्लाइट्स हैं उनके जरिए सूर्य किरण की ये टीम अपनी परफॉर्मेंस दे रही है। एरो शो के दौरान अलग अलग भारतीय और विदेशी रक्षा कंपनियों के बीच 75,000 करोड़ रुपए के ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अनुमानित निवेश वाले 251 एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाली भारतीय कंपनियों में MSME और स्टार्टअप शामिल हैं, जो देश में विशिष्ट प्रौद्योगिकी की उन्नति, एरोस्पेस में बढ़ोतरी और रक्षा क्षमताओं की झलक पेश करेंगे। रिहर्सल के दौरान हमारे अपने हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस ने हैरत अंगेज हवाई करतब दिखाकर लोगों को मोह लिया, तो वहीं सुखोई 30 ने भी बेंगलुरु के आसमान में अपना दम दिखाया। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की कलाबाजी ने यह साबित कर दिया कि हमारे एडवांस फाइटर प्लेन की डिमांड दुनिया के आकाश में बढ़ने वाली है। एरो इंडिया 2023 में इस बार 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की भी झलक देखने को मिलेगी। तस्वीरों में आप सुखोई और मिग देख पा रहे हैं। ये एडवांस फाइटर प्लेन्स हमारे पास हैं, लेकिन इस बार जो रूस है वो एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी यहाँ पर लगा रहा है। इसके अलावा जो अमेरिका का जो F-35 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी इस एरो शो की एक बहुत बड़ी आकर्षण का केंद्र होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।